हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर आज आपको क्लास 12th में अवकलज के अनुप्रयोग में भाग 3 पार्ट में क्वेश्चन संख्या 11 से 14 के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मेरा दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। यदि उसमें कोई समस्या होगी तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका तुरंत उस क्वेश्चन का फिर से निस्तारण करेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 11 से 14 तक आपको बताएंगे। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, एक कण वक्र 6y प्लस 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 11 मैंने जैसा कि आपको समझाया था मित्र, क्वेश्चन नंबर 11 को मैं प्रॉब्लम नंबर 11 लिखता हूं। तो ये क्वेश्चन आपको 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो मैं मानता हूं, यहां मानूंगा माना वक्र 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का निर्देशांक x कामा y है। चूंकि वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 समीकरण दिया है, वक्र हमारा दिया है 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2। लिखेंगे t के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर करते हैं। तो 6 dy बाई डी टी 3x स्क्वायर dx बाई डी टी प्लस 0 यानी कि 6y डी टी बराबर 3/6 एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी टी। इक्वेशन नंबर 2, चूंकि प्रश्नानुसार हमको दिया है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक मतलब dy बाई डी एक्स बदल रहा है dx बाई डी टी का 8 गुना। इसका मतलब मित्र हम dy बाई डी टी को समीकरण 3 से dy बाई डी टी का मान उठा के रख देते हैं। dy बाई डी टी, तो यहां मित्रों मैं दिखाता हूं आपको। लिखेंगे dy बाई डी टी का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो 6 गुणे dy बाई डी टी का मान dx बाई डी टी गुणे 8 बराबर यहां हो जाएगा 6 यहां से मैंने गायब कर दिया, जब यहां 6 से गायब कर दिया, यहां भाग दे दिया, तो 8 3/6 इंटू एक्स स्क्वायर और dx बाई डी टी। dx बाई डी टी कैंसिल हो गया, 8 छंग 48 बराबर 3x स्क्वायर, 16 3 48 बराबर x स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, x बराबर प्लस माइनस 4, यानी कि x के दो मान मिले, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अतः x बराबर प्लस 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान जब हम वक्र में रखते हैं तो हमारे y के मान प्राप्त होंगे, यानी कि 6y बराबर 4 की घात 3 और प्लस कितना 2, तो 6y बराबर 4 चौक 16 चौका 64 में 2 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 68 6y बराबर 4 चौक 16 चौका 64 2 68, तो 6y बराबर 68/6 यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 2 चौक 8, क्या हुआ घटानू, x बराबर प्लस 4
का मान अगर हम y में रख देंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 में 2 जोड़ेंगे तो 68, 68 को 6 से हम भाग देंगे तो आएगा 6 का 9 6, 6 का 9 6। मित्रों चलते हैं। तो मैंने x का मान जब समीकरण 1 में रखा तो 6y और 4 का घात 3, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में 2 जोड़ेंगे यहाँ मिलेगा 66, सॉरी 6y बराबर 66, तो y बराबर 66 बटे 6 11 आया, यानी कि y का मान कितना आया, y बराबर 11। तो पहला निर्देशांक x कामा y बराबर मिल गया 4 कामा 11। इसी क्रम में जब हम पुनः x बराबर -4 रखेंगे समीकरण 1 में तो हमें फिर पुनः y का मान मिल जाएगा। तो 6y बराबर x की घात -4 का होल घात 3 प्लस 2, तो 6y बराबर -64 प्लस 2, तो 6y बराबर 4 चौक 16 चौका 64 घात विषम इसलिए ऋणात्मक, 64 में से 2 गया तो 62, y बराबर -62 बटे 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, तो y का मान -31 बटे 2 आया। इसलिए हम कह सकते हैं मित्र x का मान y बराबर जो निर्देशांक होगा जब -4 रखे तो -31 बटे 2 आया। अतः हम कह सकते हैं, अतः वक्र का निर्देशांक 1 में 4 कामा 11 आएगा तथा दूसरा जो होगा वो -4 कामा -31 बटे 2 आएगा। इसी क्रम में मैंने क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं। 6y बराबर x³ + 2 ये हमारा वक्र का दिया गया है। मैंने वक्र का निर्देशांक माना x कामा y है। वक्र दिया गया है, वक्र को t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। जब वक्र बदलेगा तो इसकी y भुजा और x भुजा भी बदलेगी। तो dy/dt 3x² x³ का 3x² dx/dt, जैसा कि आप जानते हैं अगर dx/dx x की पावर n का फार्मूला x की पावर n-1, और अगर d ऑफ dx अचर पद कहीं दिया है तो अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, इसलिए 2 का मान 0 हो गया। dy/dt बराबर 3x² बटे 6 dx/dt गुणा था या भाग हो गया। अब प्रश्नानुसार dy/dt का मान मतलब y अक्ष का निर्देशांक x अक्ष के निर्देशांक का 8 गुना हो रहा है। इस समीकरण का dy/dt का मान समीकरण 2 में उठा के रख देते हैं। तो dy/dt इंटू 8 बराबर 3/6 x² dx/dt, dx/dt कैंसिल होता है तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, +-4 मिलता है। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो y के हमारे 2 मान मिलते हैं, क्योंकि x के जब 2 मान है तो y के हमारे 2 मान, x बराबर +4 रखने पर y का मान 11 आ गया, अतः x का मान y का मान 4 कामा 11 आ गया। इसी क्रम में जब x बराबर -4 रखते हैं तो y का मान -31 बटा 2 आता है। अतः हम कह सकते हैं इस वक्र का जो 6y बराबर x³ + 2 दिया गया था, इस वक्र का निर्देशांक 4 कामा 11 तथा -4 कामा 31 आ गया। इसी क्रम में मित्रों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने बताने चल रहे हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप, मिटाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। मैंने 11 आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले माना बुलबुले की त्रिज्या बराबर r तथा आयतन v है, इसलिए v बराबर 4/3 πr³ बुलबुले का आयतन होता है। और दिया क्या गया है मित्र, दिया है, नोट कर लेते हैं, dr/dt का मान 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर आपको दी गई है। चूंकि इसमें पूछ रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अच्छा, बुलबुला देखो एक गोले के समान होता है। अगर गोले का केंद्र होगा
तो इसका एक सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस फिक्स अचर दूरी होती है जो परिध के बिंदु P तक होती है, वो त्रिज्या r होती है। मैंने चित्र में दिखा दिया। ये पूरा जो है एक स्फीयर है, गोला है, और ये आपकी रेडियस है जिसे त्रिज्या कहेंगे। ये आपका वृत्त पर गोले पर एक पॉइंट P है जो P से एक सेंटर पॉइंट तक अचर दूरी r जो त्रिज्या दी गई है। कह रहा है कि गोले का आयतन जो है वॉल्यूम भी वो किस दर से बढ़ रहा है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है, और dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया, त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया। इसलिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं मित्र, तो dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई d ऑफ dt आ गया r क्यूब है, सॉरी त्रिज्या जो है टाइम के सापेक्ष रिफ्लेक्ट होगी, तो dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहां हो जाएगा 3r² dr/dt। अब मैं देखा 3 से 3 कैंसिल, dv/dt इज इक्वल टू यहां 4 पाई r² dr/dt। हम देखते हैं dr/dt का मान, चूंकि dr/dt का मान दिया गया है कितना 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसलिए dv/dt का मान 4 पाई r², और यहाँ 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dv/dt का मान मिल गया 2 पाई r²। चूंकि r बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए dv/dt एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर 2 पाई 1 का वर्ग बराबर कितना होगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अतः मैंने मित्रों ये देखा कि जो इसका आयतन है dv/dt एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पाई के स्थान पर जो है धनात्मक चिन्ह है, और धनात्मक चिन्ह यह शो करता है कि इसका आयतन हो या क्षेत्रफल हो उस दर से बढ़ रहा है। तो मैंने देखा इस सवाल में जो आयतन है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल चलते हैं। इसी क्रम में अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया, 11 और 12 मैंने तो समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मैंने एक गुब्बारा इसका चित्र बना दिया। ये जो गोलाकार है इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P होगा जो OP बराबर r त्रिज्या होगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसका परिवर्तनशील व्यास, जो व्यास दिया है यानी कि P से P डैश की वैल्यू जो दिया है वो व्यास बराबर दिया है, आपको दिया है 3/2 2x + 1 और दिया है सेंटीमीटर। चलिए मात्रक नहीं दिया है, 3/2 2x + 1 x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा आयतन स्मॉल v है। ठीक, चूंकि व्यास बराबर आपको दिया है 3/2 2x + 1, तो त्रिज्या जो होगी r, जो त्रिज्या हमारी होगी वो व्यास की आधी होती है 3/2 2x + 1, इसका आधा करेंगे ये होगा 3/4 2x + 1। ठीक, चूंकि v बराबर 4/3 पाई r³ r का मतलब हो गया त्रिज्या 3/4 2x + 1 का होल घात कितना हो गया 3, तो यहां लिख सकते हैं 4/3 पाई 3 की घात 3 का 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटा 4 चौक 16 चौका 64 2x + 1 का होल घात 3, तो 4 चौके 16 9 त्रिक 27, तो 9 पाई/16 और यहाँ 2x + 1 की होल घात कितना आ गया 3। अब मित्र ये समीकरण हमारा कितना बना 3 बना। तो मैंने माना गोले की त्रिज्या r है, आयतन v है, व्यास इतना है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 1 3 2 2 4 यानी कि 2x + 1 आया। अब आयतन v बराबर 4/3 पाई r³ सूत्र होता है, तो r के स्थान पर त्रिज्या जब इतनी है तो मैं यहाँ डायरेक्ट इस त्रिज्या का मान उठा के रख दिया, घात 3 आ गया। अब 3 के घात 3 करते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, 4 का घात 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, 2x + 1 की होल घात 3, तो 4 से 64 को काटा 16
और 327 का आटा 9, तो 9 पाई बटे 16 आ गया, 2x + 1 का होल घात 3। अब देखते हैं, क्योंकि इसमें त्रिज्या के सापेक्ष नहीं पूछा है, इसमें x के सापेक्ष पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अर्थात समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं मित्र, तो dv बाई dx बराबर 9 पाई बटे 16 d ऑफ dx 2x + 1 का होल घात 3। तो मैंने मित्रों जैसा कि सूत्र सिखाया है, d ऑफ dx x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर -1। यदि n कोई और पद होगा तो उस पहले एक बार उसके घातांक का करेंगे, फिर उसके अंदर जो फलन होगा उसका करेंगे। तो dv बाई dt इक्वल टू 9 पाई बटे 16, ये होगा 3 2x + 1, फिर 2x + 1 का करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से 16 को काटते हैं 8, तो dv बाई dt बराबर 9 त्रिक 27 पाई बटे 16, ब्रैकेट में यहाँ 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2x + 1 की होल घात 2। तो यहाँ मैंने देखा कि जो आयतन है वो उसकी भुजा के सापेक्ष, dt नहीं होगा, यहाँ dx होगा, क्योंकि भुजा के सापेक्ष मैंने परिवर्तित दर किया, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से इसका आयतन 27 पाई बटे 16 2x + 1 का होल घात 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। चलिए मित्रों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। dv बाई dt 9 त्रिक 27 8 रहेगा, 8 रहेगा, मैं यहाँ से 16 लिख दिए थे। अगला क्वेश्चन, अब 13 नंबर हम चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर तो हो गया, 14 नंबर अब पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 14, एक पाइप रेत से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। रेत है कोई, उसके आयतन से रेत गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या से 1/6वां भाग होती है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं। ये हमारा शंकु है, इसमें से रेत भरा हुआ है। जो रेत गिर रहा है नीचे, उसका जो ढेर बना रहा है वो एक शंकु के आकार का बना रहा है। ABO बनाया, मैंने इसकी त्रिज्या स्मॉल r माना, इसकी जो ऊंचाई है वो स्मॉल h बनाया। तो सबसे पहले माना शंकु का आयतन v तथा त्रिज्या स्मॉल r और ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक, चूंकि शंकु का आयतन बराबर होता है, आयतन v बराबर 1/3 पाई r²। मित्रों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताने चल रहा हूं। जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 1/3 होता है। यानी कि अगर हम बेलन का आयतन निकालें तो पाई r² होता है। अगर बेलन के आयतन को 3 से भाग दे दें तो शंकु का आयतन आपको ज्ञात हो जाएगा। चूंकि इस प्रश्न में हमको कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पाइप का रेत ये हमको दिया गया है। dv बाई dt का मान 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। और प्रश्न क्या दिया है, जो ऊंचाई है h वो आधार की त्रिज्या का 1/6वां, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू जो होगा वो 6h के बराबर होगा। तो v बराबर 1/3 पाई, r के स्थान पर हम 6h का होल स्क्वायर मल्टीपल h रख सकते हैं। तो v बराबर 1/3 पाई 6×36 h² मल्टीपल h, v बराबर
यहां से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 पाई h की घात 3 समीकरण 1 बन गया। अब इसमें जो आयतन होगा, मैंने त्रिज्या को ऊंचाई के सापेक्ष में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि प्रश्न कह रहा जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या का 1/6 है, यानी कि त्रिज्या जो होगी ऊंचाई की 6 गुनी और जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या का 1/6 भाग। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से dv/dt इक्वल टू 12 पाई, यहां से h बाहर आया जाएगा, h² dh/dt। अब आपको प्रश्न क्या दिया गया है, यहां पर मित्र प्रश्न दिया गया है dv/dt का मान 12, तो हम यहां लिखते हैं 12 बराबर 12 पाई गुणे, सॉरी यहां पर 3 आएगा, 3 इंटू h² dh/dt। तो यहां से 12 कैंसिल, यहां बचेगा 1 बराबर 3 पाई h² dh/dt। अब ये गुणा है, दूसरी तरफ भाग जाएगा, तो 3 पाई h² बराबर dh/dt। चूंकि जो ऊंचाई परिवर्तित हो रही है वो h बराबर दिया गया है, आपको कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहां रखेंगे 1/3 पाई 4 का होल स्क्वायर, तो dh/dt का जो मान आएगा h बराबर 4 पर वो 1/3, 4 चौक 16 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि dh/dt का मान क्या आया, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है तो बढ़ने की बात करता है, यानी कि जो शंक्वाकार रेत गिर रही थी, जो उसकी ऊंचाई है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है।